सभी को मेरा नमस्कार। आज हम वाच्य पढ़ेंगे। मैं जो वाच्य का जो टॉपिक है मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ इसको क्योंकि जो नेताजी का चश्मा चैप्टर हमने पढ़ा था उसके जो भाषा की बात है उसके अंदर वाच्य के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए मैं आपको वाच्य यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। जो वाच्य से हमारे व्याकरण के 10th क्लास में 4 टॉपिक हैं, उनमें से एक वाच्य है। तो इससे 4 या 5 नंबर का सीबीएसई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चे इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे वाच्य है क्या। वाच्य का परिभाषा देखेंगे। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, जो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाच्य के बोलने का विषय मुख्य विषय है, वो कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे ही वाच्य कहते हैं। तो मुख्य रूप से वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पर मैंने तीनों को बहुत अच्छे सरल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर आपके सामने आसान तरीके से मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने। इसमें जो कर्तृवाच्य होता है इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के बाद में ने होता है और आवश्यक भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि कर्ता के बाद ने हो, नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। और कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है वो या तो अकर्मक भी हो सकती है या सकर्मक भी हो सकती है, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। ऐसी ही कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य के अंदर कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता के बाद में से या के द्वारा लगा हुआ होता है। कर्ता के बाद में जो कर्मवाच्य होता है उसमें कर्ता के बाद में से या के द्वारा आवश्यक रूप से लगा हुआ होता है, या तो से होगा या के द्वारा होगा। और कर्मवाच्य की जो क्रिया होती है वो सदैव क्या होती है? सकर्मक होती है। कर्मवाच्य की जो क्रिया होती है वो हमेशा क्या होती है? सकर्मक होती है। जैसे ही हम भाववाच्य को देखेंगे, भाववाच्य है। भाववाच्य के अंदर भाव की प्रधानता होती है, कर्ता के बाद में से या के द्वारा लगा हुआ होता है। इसमें भी से या के द्वारा आवश्यक रूप से लगा हुआ होता है। इसमें जो क्रिया है वो भाववाच्य के अंदर अकर्मक होती है, एक वचन और पुल्लिंग होती है। इसके बाद ये एक महत्वपूर्ण नोट है, इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो कर्मवाच्य और भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं, अगर उनमें कोई वाक्य नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक का मतलब नहीं है या वाक्य के अंदर नहीं, ना ऐसे कोई शब्द आए हुए हैं, तो वो वाक्य नकारात्मक वाक्य होता है। नकारात्मक वाक्य में हमेशा कर्ता के बाद में से लगाते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। जो नकारात्मक वाक्य, कर्मवाच्य भाववाच्य नकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें हमेशा कर्ता के बाद क्या लगाते हैं? से लगाते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया की पहचान हम कैसे करें। हमें क्रिया की पहचान करने के लिए मैंने बिल्कुल सरल तरीका, आप सभी बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। हमें क्रिया की पहचान करनी हो कि अकर्मक क्रिया इस वाक्य के अंदर या सकर्मक है, तो इसका पता लगाने के लिए हमें हमेशा क्या करना है? क्रिया के साथ, हिंदी वाक्यों में क्रिया सदैव वाक्य के अंत में होती है, तो क्रिया के साथ हमें क्या या किसको, या तो क्या लगा के या किसको लगा के प्रश्न कीजिए। अगर प्रश्न का जवाब मिलता है तो क्रिया सकर्मक है और नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक है। देखो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो उदाहरण लिखे हुए हैं मैंने, राम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर क्या लगा के हमने क्रिया के साथ, क्रिया है पढ़ता है, क्या लगा के प्रश्न किया, क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो पुस्तक यहाँ पर क्या है? कर्म है। तो कर्म है तो क्रिया सकर्मक है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, राम सोता है। यहाँ पर क्रिया है, सोता है क्रिया है। अब इसमें हमने क्वेश्चन किया, क्या लगा कि क्या सोता है? कोई जवाब नहीं मिला। सोना, रोना, धोना, उड़ना, ये सारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं, तो इसमें कर्म नहीं है, तो कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। अब हमें ये पता लगाने के लिए, हम वाक्य को बदलने के लिए क्या करना है हमको, जैसे कि कोई वाक्य कर्तृवाच्य का वाक्य है, अगर हमको कर्म वाच्य में बदलना है या कर्तृवाच्य की पहचान करनी, कर्तृवाच्य का वाक्य कौन सा है, कर्म वाच्य का वाक्य कौन सा है, भाववाच्य का वाक्य कौन सा है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले इनको याद करना होगा। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने यहाँ पर बताया हुआ है, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बिल्कुल सरल तरीके से आपके यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ।
जैसे कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के बाद में ने होता है और आवश्यक भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है कि ने हो। और ऐसे ही इसके अंदर जो क्रिया होती है वह कर्मक भी हो सकती है या सकर्मक भी हो सकती है। ऐसे ही इसमें जो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता के बाद में से या के द्वारा में से कोई एक लगा हुआ होना चाहिए। और क्रिया सदैव कर्मवाच्य में क्रिया होती है वो सदैव सकर्मक होती है। और भाववाच्य में जो भाव की प्रधानता होती है, कर्ता के बाद में से या के द्वारा लगा हुआ होता है, या तो से होगा या के द्वारा आवश्यक रूप से होना चाहिए। क्रिया भाववाच्य की जो क्रिया होती है वह कर्मक होती है, क्रिया कर्मक होती है और क्रिया एक वचन पुल्लिंग में होनी चाहिए। अब देखो हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए ये कौन सा वाक्य है, कर्तृवाच्य का वाक्य है या कर्मवाच्य का वाक्य है, भाववाच्य का। तो इनका पता करने के लिए देखो हम यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण है, ये यहाँ पर देख सकते हो, आप उदाहरण देख सकते हो। छात्रों ने पत्र लिखा। अब इसका पता लगाने के लिए कि ये कौन सा वाक्य है, तो देखो हम सबसे आसान तरीका तो ये है कि हमने यहाँ पे तो इसमें ने लगा हुआ है, कर्ता के साथ में ने लगा हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि ये कर्तृवाच्य है। लेकिन अगर इसमें ने नहीं होता, छात्र पत्र लिखते हैं ऐसे होता, छात्र पत्र लिखते हैं, तो अगर हम इसमें ने नहीं होता तो हम इसको क्रिया के साथ क्या लगा के क्वेश्चन करते, क्या लिखा, पत्र। तो यहाँ पर पत्र कर्म है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो अब इसका पता लगाने के लिए कर्तृवाच्य का वाक्य है या कर्मवाच्य का, तो इस तो स्पष्ट हो रहा है कि कर्तृवाच्य का वाक्य होता है उसमें कर्ता के बाद ने होता है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं। ये तो बिल्कुल आसान है कि हम कर्ता के बाद ने लगा हुआ है तो कर्तृवाच्य। अब इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है, तो देखो कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के साथ में जो ने लगा हुआ है उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, द्वारा, या तो से लगाते हैं या के द्वारा लगाते हैं। तो छात्रों के द्वारा पत्र लिखा गया, छात्रों के द्वारा पत्र लिखा गया, आराम से हमने कर्मवाच्य में इसको बदल दिया। ऐसे ही देखो यहाँ पर एक उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें हमको पता लगाना है कि ये वाक्य कौन सा है, कर्तृवाच्य का है, कर्मवाच्य का है या भाववाच्य का है। तो इसका हम सबसे पहले पता लगाने के लिए अब इसका पता लगाने के लिए क्रिया के साथ क्या लगा के प्रश्न करेंगे, क्या पढ़ता है, तो यहाँ पर पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर पता चल गया हमको कि या तो ये सकर्मक क्रिया का है, क्योंकि इसमें पुस्तक है वो कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक क्रिया का वाक्य है तो हम यहाँ पे देखेंगे सकर्मक क्रिया का वाक्य है तो इसमें या तो कर्तृवाच्य होगा या कर्मवाच्य, क्योंकि भाववाच्य तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाववाच्य की वो क्रिया होती है वो क्या होती है, अकर्मक होती है, इसीलिए इसमें भाववाच्य तो हो ही नहीं सकता। अब हमको ये पता लगाना है कर्तृवाच्य का वाक्य है या कर्मवाच्य का। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि देखो कर्म उसको यहाँ पर जो कर्मवाच्य होता है उसके अंदर क्या होता है, कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता के बाद में से या के द्वारा में लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर ना तो से लगा हुआ है ना ही के द्वारा। और जो कर्मवाच्य कर्तृवाच्य के वाक्य होते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि ने हो, कर्ता के बाद में ने हो या जरूरी नहीं है। तो अब हम आवश्यक रूप से कह सकते हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है, क्योंकि इसमें कर्ता के बाद में ने आवश्यक नहीं है और इसमें जो क्रिया है वो सकर्मक है। क्योंकि और ये कर्मवाच्य का वाक्य इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कर्ता के बाद में से या के द्वारा नहीं लगा है। तो इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं इन वाक्यों की। जैसे आगे वाले वीडियो में मैं उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण आपके लिए बताऊंगा, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक, लेकिन पहले हमको इनको समझना होगा। अगर हम इन चीजों को समझ गए तो हम आसानी से बहुत सारे उदाहरण हल कर सकते हैं आसानी से। नेताजी चश्मा में जो चैप्टर है उसके अंदर जो दिए हुए हैं उन उदाहरणों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ऐसे ही राम सोता है। अब इसमें सोता है जो क्रिया है इसके साथ क्या लगा के प्रश्न कीजिए, क्या सोता है, तो यहाँ पर कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो क्रिया इसमें कर्म नहीं है तो क्रिया कर्मक है, वह कर्मक क्रिया है, तो या तो वाक्य कर्तृवाच्य का होगा या भाववाच्य का होगा। और जब इसमें दोनों में से किसका वाक्य हो सकता है, अब इसमें पता लगाने के लिए हमने देखा कि कर्ता के बाद में इसमें से या के द्वारा में से कुछ भी नहीं है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। क्योंकि अगर ये भाववाच्य का वाक्य होता तो इसमें कर्ता के बाद में से या के द्वारा होता।